नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिवानी योगशाला में। अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, यंग हैं या फिर अडल्ट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे हाइट कैसे बढ़ाई जा सकती है, योगा हाइट बढ़ाने में कैसे हेल्प करता है और हाइट बढ़ाने के लिए कौन कौन से योगा प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट हैं। अब हाइट बढ़ने का साइंस समझ लेते हैं। हाइट मेनली 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, आपका पोस्चर। दूसरा, आपकी स्पाइनल हेल्थ। तीसरा, आपके ग्रोथ हार्मोन। एंड चौथा, आपकी लाइफस्टाइल। तो स्ट्रेस की वजह से या फिर ज़्यादा फ़ोन चलाने की वजह से हम हमारी स्पाइन हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं और जिस वजह से वह कंप्रेस होने लगती है और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। पर योगा प्रैक्टिस हमारी स्पाइन को डिकम्प्रेस करते हैं और हमारी ग्रोथ करवाता है, जिससे हमारी हाइट बढ़ने लग जाती है और बॉडी की ग्रोथ भी होने लग जाती है। अब एज के बारे में समझते हैं कि कितनी एज तक हम हाइट बढ़ा सकते हैं। तो 10 से 18 साल हमारी हाइट तेजी से बढ़ सकती है। 18 से 25 साल उतना तेजी से नहीं बढ़ेगी पर चांसेस है। एंड 25 से प्लस बोन्स की ग्रोथ नहीं होती है, पर हम हमारे पोस्चर को करेक्ट करके अपनी हाइट को दिखा सकते हैं। अब आइए समझते हैं योगा हमारी हाइट को कैसे बढ़ाने में हेल्प करता है। सबसे पहला, स्पाइनल लेंथ। योगा से हमारी स्पाइन स्ट्रेच होती है और डिस्क का स्पेस इम्प्रूव होता है। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेशन। योगा प्रैक्टिसेस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में होते हैं और हमारी ग्रोथ होने लग जाती है, हाइट भी बढ़ने लग जाती है। तीसरा है बॉडी पोस्चर इम्प्रूवमेंट। योगा प्रैक्टिस हमारे बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करते हैं, तो हम नेचुरली टॉलर दिखने लग जाते हैं, क्योंकि बैड पोस्चर की वजह से हमारी स्पाइन झुक जाती है और वैसे भी हमारी हाइट कम दिखने लग जाती है। तो आइए अब हम योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाएगा और आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए मैट के सबसे आगे वाले भाग पर आ जाएंगे, दोनों पैर मिलाकर रखना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। अब हम जाएंगे हस्त उत्तान आसन में। तो दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे और अपनी क्षमता अनुसार बैक बेंडिंग करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन में जाएंगे। जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए और कोशिश ये करना है अपने सिर को घुटनों से टच करने का ट्राई करिए। अब अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और ऊपर देखना है, चेस्ट एक्सपांड करना है। अब अपने लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाएंगे, दंडासन में आएंगे। अब करेंगे अष्टांग नमस्कार आसन। यहाँ पर कोशिश करना है आपकी कोहनियां बॉडी से सटी रहे। अब करेंगे हम भुजंगासन। पर्वतासन में जाएंगे। यहाँ पर कोशिश करना है अपनी एड़ियों को मैट पर टच करने का ट्राई करिए। अब अपने दूसरे पैर को आगे लाएंगे, एक्सपांड योर चेस्ट, ऊपर देखेंगे। पाद हस्तासन, फिर से अपने सिर को घुटनों से टच करने का ट्राई। हस्त उत्तान आसन, नमस्कार आसन। तो इस तरीके से आपको डेली 5 to 6 राउंड्स करना है। अब इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। तो उसके लिए दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस रखेंगे, दोनों हाथ लॉक बनाएंगे। आप श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और साथ में अपनी एड़ियों को उठाएंगे। एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। लास्ट में रोक कर रखेंगे 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3। अपनी एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर स्ट्रेच करने का ट्राई करिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब करेंगे त्रियक ताड़ासन। तो इसके लिए पैरों में थोड़ा सा और गैप बढ़ा लें। फिर से दोनों हाथों का लॉक करेंगे। श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड में बेंड करना है। फिर से श्वास भरेंगे, सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, अपने राइट में जाएंगे। इस तरीके से आपको 20 टाइम्स रिपीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। लीजिए लंबी गहरी श्वास। अब हम करेंगे तड़ासना में वॉक। तो इसके लिए फिर से दोनों हाथों को लॉक बनाएंगे और पैरों में शोल्डर डिस्टेंस करेंगे। दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, अपनी एड़ियां उठाएंगे और वॉक करना शुरू करेंगे। जितना हो सकता है उतना अपनी एड़ियों को ऊपर स्ट्रेच करके रखें और पूरी बॉडी में स्ट्रेच को फील करना है। इस तरीके से आपको 10 राउंड्स वॉक करना है। 5 फ्रंट, 5 बैक। पूरी बॉडी में खिंचाव को महसूस करना है और हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है। करेंगे रिलैक्स। लीजिए लंबी गहरी श्वास। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों पैरों में गैप करेंगे, मोर देन शोल्डर डिस्टेंस। 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रखना है। अब दोनों हाथों का लॉक बनाएंगे, श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर स्ट्रेच। जब श्वास छोड़ेंगे हमें बेंड फॉरवर्ड करना है। इस तरीके से हमें इस तरीके से 10 टाइम्स रिपीट करना है। 1, हाथों को जितना हो सकता है पीछे ले जाने का ट्राई करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लास्ट में हम रोक कर रखेंगे। तो आप अपने दोनों हाथों को रखेंगे अपने मैट पर और अपने सिर को टच करने का ट्राई करना है और रोक कर रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब धीरे से आएंगे वापस। इस प्रैक्टिस में अगर आपका सिर टच नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए और रोक कर रखना है। इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग इस वाली मसल पर खिंचाव आएगा तो उसको फील करना है। अब रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस पर्वत आसन। दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस पर रखेंगे और अपनी नीज को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर होल्ड करना है 10 सेकेंड्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपका मैट स्लिपरी है तो आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं अपनी मैट को। अब रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में। अब करेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पश्चिमोत्तानासन। तो दोनों पैरों को सामने स्ट्रेट करेंगे। अब पश्चिमोत्तानासन करने से पहले थोड़ा सा प्रिपरेटरी प्रैक्टिस करते हैं। तो दोनों हाथों को लॉक करेंगे बैक ऑफ द हेड। अब श्वास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड। ऐसा हमें 20 टाइम्स करना है। अपने पेट को टच करने का ट्राई करिए अपने थाई से और सामने देखना है। कोशिश करिए अपने स्पाइन में इस तरीके से कर्व ना आए। अपनी स्पाइन को इलोंगेट करना है। ये हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करेगा और हमारी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा। रिलैक्स। अब अपने टोस को होल्ड करेंगे और सामने देखना है, स्पाइन को इलोंगेट करना है। अब जितना आप आगे जा सकते हैं उतना जाइए और रोक कर रखिए। अगर आप इतना जा सकते हैं तो इतना जाइए और हमारा मेन मोटिव रहेगा अपने हेड को पैरों से टच करने का और यहाँ पर रोक कर रखना है 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से आएंगे वापस, रिलैक्स करेंगे। लीजिए लंबी गहरी श्वास। अब करेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस हलासन टू पश्चिमोत्तानासन स्विंग। तो पहले हम लेट जाएंगे, हलासन में जाएंगे। अपने पाम को प्रेस करिए, बटक्स को लिफ्ट करेंगे, पैरों को पीछे लेके जाएंगे। अब पश्चिमोत्तानासन में आएंगे। इस तरीके से हमें 10 राउंड्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Deep breathing. तो इस तरीके से आप हलासन टू पश्चिमोत्तानासन 20 के सेट्स भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। और ध्यान रखिए जितने भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स कर रहे हैं, अगर आपको सीवियर बैक पेन या फिर कोई मेडिकल इशू है तो इन प्रैक्टिस को अवॉइड करें। अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। दोनों नीज में हिप विड्थ डिस्टेंस रखेंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर देखना है, आर्च स्पाइन, एक्सेल, लुक डाउन, हंजर बैक। रिपीट करेंगे 10 टाइम्स। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब हम करेंगे भुजंगासन, तो उसके लिए पेट के बल लेट जाइए। अब दोनों हाथ चेस्ट के पास में रखेंगे, दोनों पैरों को मिलाकर रखना है। अब श्वास भरेंगे, अपने चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। इस तरीके से हम 10 टाइम रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स करेंगे। अब करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस, तो दोनों पैरों में गैप करेंगे मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। अब दोनों हाथ श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हमें फॉरवर्ड बेंड करना है। इसको हम 10 टाइम रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. तो इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कोशिश करिए आप सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करें और साथ ही अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें। ज़्यादा फ़ोन ना चलाएं, खासकर लेटकर फ़ोन ना चलाएं और झुककर ना बैठे। अपनी स्पाइन को सीधी करके ही आपको बैठना है। जंक फूड ना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करें और 1 महीने बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।